अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के बड़े से बड़े यूट्यूबर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए हुए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि वहाँ की सरकार उनकी आवाम से कितना झूठ बोलती है। भारत के कश्मीर के सरकार के द्वारा कितना डेवलप किया गया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैसी बदतर हालत है, ऐसा वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और वहाँ की आवाम की आंखें खुल रहे हैं कि भारत के कश्मीर में आटा 25 रुपये किलो मिल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो आटा 160 रुपये किलो मिल रहा है। वहाँ की आवाम ये सुनकर चौंक जा रही है कि भारत इतना रहमदिल है, भारत इतना अच्छा है, और हमारे लिए हमेशा उसके बारे में गलत ही बताया गया। दुश्मन एक इंडिया बैठा हुआ है दोवल के साथ। दोवल आने के पहले कह दिया था कि हम जो तरीके इस्तेमाल करेंगे आप देख लें पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, और उसने किया। हमें पब्लिकली कहा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे इन द डर्टी वे जो तुम हमारे साथ कर रहे हो, माने टेररिज्म, दुश्मन। हम तुम्हारा सोसाइटी को इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे कह दिया है उसने। कश्मीर इंडिया के पास है, उधर कितने का आटा किलो मिल रहा है? इसका पता नहीं है अभी। क्या 25 रुपए केजी मिल रहा है और हमें कितने का मिल रहा है? 160 रुपए केजी। ये हमारे ऊपर जिले में। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि जो हो रहा है दिन पे दिन बुरा खबर आ रहा है रामीन, मैं आपको बता रहा हूँ डे बाय डे। देखिए, जिस वक्त हमारी सिचुएशन है ना, हमसे कोई कुछ भी कहे कि कुछ भी करवा सकता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी कह के, यानी इस तरह की बात। जो एक ऐसा मुल्क हो जो कर्जे मांग रहा हो, बाहर के मुल्कों में आप देखें क्या रिएक्शन, अंदर मुल्क में क्या रिएक्शन। तो अब इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान मुझे दे दो, इसको भी मैं इतना डेवलप कर दूंगा जितना मैं कश्मीर को। दूसरी ओर पाकिस्तान को इस बात का झटका लगा है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के साथ भारत ने $350 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर ली है। जी हाँ, भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देगा और उसके बदले में $350 मिलियन भारत को मिलेंगे। मतलब पाकिस्तान को ये रुपए देखकर सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने ये रुपए सुनने के बाद ही उनका पेट भर गया हो, क्योंकि IMF ने उनको पैसे देने से एक बार फिर से इनकार कर दिया है और अब अमेरिकन बैंक भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। दोस्तों देखिए मजेदार रिपोर्ट। आपने कहा था मिल जाएंगे पैसे, फिक्र नहीं, हम ये कर दें, नहीं मिले। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। इस हवाले से खुसूसी खबर ये है कि IMF हमें और रगड़ा लगाएगा तब तक कि जब तक हमारी सांस फूल ना जाए और वो सब कुछ मनवा ना ले। इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। IMF अभी फिर वही प्रॉमिस लेके आगे नहीं बढ़ना चाहता है, इसलिए कि एक दफे वो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाई। एक दफे आपने उनको गप किया, वो मान गए, अब वो मानने के लिए तैयार है। एक जो डेट रिपोर्ट आती है स्टेट बैंक की, उसमें पता चला है कि जितनी वसूलियां हैं वफाक की जो वसूलियां होती हैं जो सूबों को पैसे देने के बाद, वो उसमें 400 अरब या 200 से 400 अरब और डालेंगे तो सिर्फ कर्जों पर सूद दे सकेंगे। आप देखेंगे अगर पाकिस्तान एक रीजनेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता तो आप इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ करेगा। हाँ, इस तरह करें बड़ी साहब, ये जो है ना जितने बाकी के शेल रह गए हैं भाई, ये चला देता कि पैसे आ जाएंगे। अगर IMF मुआहिदा नहीं होता खाक में बदहन, तो बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक नाज़रीन पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियां रोकना पड़ सकती हैं। आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। पाकिस्तान में यूथ इंडिया को कैसे परसीव करता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक इमेज है 1980s वाली कि हम दोनों तो दुश्मन हैं, और ये इमेज आज भी वैसी बरकरार है। क्या आज भी उसी तरीके की इमेज है, या कुछ इकोनॉमी बेटर होने के साथ या इंडिया की डेवलपमेंट के साथ बेटर इमेज बनी है पाकिस्तानी यूथ में इंडिया की? सर, अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, और वाकई ये इंडिया के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की जो यूथ है वो भारत के बारे में क्या राय रखती है, उनकी क्या सोच है भारत को लेके। देखिए, मैं इसका एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जांपल देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए भारत इतना इंपॉर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, जैसे हमारा एक बिलीव होता है, जैसे कोई मंदिर जाता है तो कहते हैं कि अगर मैं मंदिर में जाऊँगा तो मेरे सारे पाप वहाँ पे क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम मस्जिद जाते हैं। तो सिमिलरली पाकिस्तान की यूथ का ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया हमें बचाएगा। राइट, बचाएगा मींस जैसे कि आपको पता है इतना ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन आ चुका है, बंदा 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है, और वही चीजें इंडिया से हम जो अभी आ रही हैं, हमारी वेजिटेबल वगैरह दुबई के रास्ते आ रही हैं, तो आपको पता है वो चीज कॉस्टली पड़ जाती है, इंपोर्टेड चीज। तो अब जो हम यूथ है, हम यही अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जनाब आपकी सियासत अपनी जगह पर, इमरान खान ने ट्रेड बंद की, वो तो जा चुके हैं,
ठीक है। और जो अभी करंट है पीएम शहबाज शरीफ, वो भी अपनी सियासी कुर्सी बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है ना ट्रेड को कंटिन्यू करना है, अगर हमें पाकिस्तान में गरीब को बचाना है। अदरवाइज यहाँ पर तो बहुत जुल्म वाली हालात है। क्योंकि भारत को ऑस्कर मिलने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि भारत की फिल्मों में हमें ही आतंकवादी दिखाया जाता है और हमें ही दुश्मन देश दिखाया जाता है, इसलिए वहाँ की आवाम हमारी मदद करना नहीं चाहती। तो दोस्तों देखिए ये मजेदार रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। होगा क्या आगे? ये देखें कि एक तरफ वो अपनी सॉफ्ट पावर में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं, ऑस्कर विन कर रहे हैं, वो हार्ड पावर में जब आता है तो दे आर आल्सो विनिंग। सो हार्ड पावर इज कि वो दुनिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं और उधर ऑस्कर में भी उन्होंने नाम बना लिया। सो दैट्स वेयर द नेशन इज गोइंग एंड हियर इट इज पाकिस्तान, जो कि सुबह दोपहर शाम, जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, फाड़ो हो रही है, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है। कि अभी तो बहुत ज्यादा आदम इस्तेहकाम हमें नजर आ रहा है आए दिन, कभी दफा 144 है, कभी एहतजाज है। इट इज आयरॉनिक दैट अ कंट्री which is a known exporter of terrorists अभी अपनी फिल्मों में हमें ही दहशतगर्द दिखाया, हमें ही उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स दिखाया। ये पाकिस्तान का तो ये मजाक बना हुआ है, पाकिस्तान इस तरह दुनिया में जिसे कहते हैं ना, इस रेफरेंस से याद किया जा रहा है। मतलब आप लोगों से वो लोग डराते रहते हैं, कभी कहते हैं इंडिया हमला कर रहा है। जारी बात है, पता तो यही चलता है कि इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर। इन्होंने अवाम के सामने एक मुद्दा बनाया कि ये हमारा मुद्दा है और हम तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इंडिया हमारी बात माने। इंडिया आपकी बात क्यों मानेगा? वो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वो अपने आप को इतने अच्छे से लेके चल रहा है, बात तो आपको उनकी माननी चाहिए। ताकत की बात मानी जाती है ना। अगर ये देखा जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो अभी हाल में फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि ये तो वो हैं जिन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को मरवाया था, ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियन है, ये लोग ऐसा पाकिस्तान के सड़कों पर भी कुछ ऐसी ही फीलिंग है, या ये फीलिंग है कि नहीं ये साथ में डेवलपमेंट तो की है। तो सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जैसे उन्होंने मोदी जी को गुजरात का बुच्चर बोला कि वो तो मुसलमानों को किल करते हैं, लेकिन शायद उन्होंने इस केस को अच्छे से स्टडी नहीं किया था कि वो जो ट्रेन थी अयोध्या से यात्रा करके वापस आ रही थी, ठीक है, और वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको अटैक किया और ये जो गद्दे थे पेट्रोल से डिप करके अंदर फेंके गए और उनको आग लगाई गई, जिससे 65 मुझे याद है कि बच्चे और औरतें जलकर राख हो गए थे। और उसके बाद से फिर उनको जिस तरह से पनिश किया गया, देखें अगर हम जुर्म को पनिश नहीं करेंगे तो वो जुर्म पूरे माशरे को निकलता चला जाएगा। हमारे यहाँ आजकल क्राइम अगर बढ़ते हैं तो वजह यही है, कहीं ना कहीं पर उनको उनकी सजाएं नहीं दी जा रही। लेट्स सपोज सर सोचें अगर उन लोगों को सजा नहीं मिलती, जिस तरह से मोदी जी ने क्विक एक्शन लिया, वो ना होता तो क्या आज गुजरात इतना प्रोस्पेरस होता? नहीं होता ना, क्योंकि आप देखिए पॉजिटिविटी किसी इंसान के अंदर लाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन जो नेगेटिविटी होती है ना, ये इसमें एक कहते हैं ना कुछ अलग ही अट्रैक्शन होती है, लोग नेगेटिव चीजें ज्यादा कैप्चर करते हैं।